आप देख रहे हैं रूबरू। रूबरू पर आज आप जानेंगे दिल्ली स्थित लोधी गार्डन के बारे में। लोधी गार्डन बहुत ही खूबसूरत है, अपनी एक छटा है इसके अंदर, इतनी अपनी खूबसूरती है जिसे निहारने के लिए लोग दूर दूर से भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ 3 मकबरे हैं, यानी 3 तरह के टॉम हैं जहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और दिन व्यतीत करते हैं। जब हम गए तो उस दिन मौसम देख सकते हैं कितना खूबसूरत था, बादल थे बीच बीच में, लेकिन जो नज़ारा था वो बहुत ही सुंदर था। शनिवार का दिन होने के नाते, या यूँ कहें कि हर दिन सर्दियों के मौसम में आपको यहाँ पर इसी तरह का नज़ारा मिलेगा। लोग दोपहर को अपने घर से चटाई, चाय, कॉफ़ी और पूरा खाना बना कर लाते हैं। फैमिली पिकनिक करते हैं, फ्रेंड्स आते हैं। जो भी यहाँ पर आता है वो कोशिश करता है कि यहीं पर पिकनिक मनाएं। जैसे आप देख सकते हैं, ये दोस्तों का एक ग्रुप है, चाहे कॉलेज के फ्रेंड होंगे या किसी फैकल्टी के होंगे ये, लेकिन इन्होंने भी आकर यहाँ पर अपनी गेट टुगेदर की। और देखिए इतने खूबसूरत फूल आजकल खिले हुए हैं वहाँ पर, जिनका मज़ा ले सकते हैं। इतना खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि ये दिल्ली में है या कहीं आप बाहर चले गए हैं। देखिए ये सूखा हुआ पेड़ है, लेकिन इसकी ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत। ये गुंबद वाला हिस्सा है लोधी गार्डन का। बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लाते हैं और उन्हें यहाँ पर एक तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें बच्चे अपना बैट बॉल और अन्य तरह की गेम्स भी खेलते हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्ग और युवा सभी अपनी अपनी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अलग अलग तरह के लोग आपको यहाँ दिख जाएंगे। कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ आए हैं जो कि पार्टी कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। कुछ आते हैं कि सर्दी में धूप का मज़ा लेना है, अपनी चटाई लाए, मैट्स लाए और आराम से सो गए। और कुछ खूबसूरती का मज़ा लेने आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बादल के बीच का नज़ारा। कोशिश की हमने कि अच्छे फ़ोटोग्राफ्स हम क्लिक करें यहाँ पर, और ये जो सुंदर सा व्यू था ना, ये मुझसे रुका नहीं गया। और सबसे अच्छी बात आपको बता दी इस जगह की, दिल्ली के बीचों बीच स्थित इस गार्डन में अलग अलग तरह के, जैसे हमने कहा, आपको नज़ारे मिल जाएंगे। कई तरह की अलग अलग पेड़ों की वैरायटी मिल जाएगी आपको। इस गार्डन को इतने अच्छे से बनाया गया है, जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, लोधी गार्डन। बहुत पुराना गार्डन है, अलग अलग इसके सेक्शन है। देखिए फूलों का ये बहुत ही खूबसूरत सा, इतना अच्छा सा गेट बना दिया था जिसके बीच में से लोग गुजरने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर तो फोटोग्राफी के लिए लाइन में लोग लगे हुए थे कि हम भी अपनी फ़ोटो यहाँ पर क्लिक कराएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक प्लेन सा एरिया था, चारों तरफ पेड़ थे। यहाँ पर भी लोग कुछ सो रहे थे, कुछ अपने दोस्तों के साथ एक्टिविटीज़ कर रहे थे। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिले। फूलों की बगियाँ भी थी बीच में, और अभी भी हैं, क्योंकि आजकल फूलों का मौसम है। देखिए कितने सुंदर फूल हैं। मुझे इस वैरायटी का नाम तो पता नहीं, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि फूल जो है वो इसका नाम क्या है। यहाँ पर जैसे हमने कहा, किटी पार्टी करने वाले भी लोग आते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाओं के समूह थे, युवा थे, कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो म्यूज़िक एक्टिविटीज़ कर रहे थे, यहाँ पर अपना रियाज कर रहे थे। कुछ सिर्फ अपने बच्चों को ही घुमाने के लिए लेकर आए थे, तो कुछ जोड़े ऐसे थे जो अपना समय एक दूसरे के साथ बिताना चाह रहे थे। और ये जो थोड़ा सा हिस्सा आप एक तरफ देख रहे हैं, हमारे उल्टे हाथ की तरफ, यहाँ पर बहुत ही अच्छे फूलों की एक बगिया थी। बहुत सुंदर सुंदर फूल उसमें, जो नज़ारा आपको आगे देखने को मिलेगा उन फूलों का। फिर जैसे हम आगे बढ़े उधर की तरफ, बहुत ही खूबसूरत सी झील, जो कि अब आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे। झील इतनी सुंदर, फाउंटेन उसके बीच में, ऐसे लग रहा था कि अरे ये जगह दिल्ली में है। इतनी भीड़ भाड़ जहाँ पर हम उब जाते हैं, इतना शांत खूबसूरत वातावरण हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है। देखिए फाउंटेन लगा हुआ है, ये बहुत ही सुंदर, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। पानी की एक एक बूंद को आप यहाँ बह
महसूस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। और जब आप जाएं तो आप कोशिश करें, अभी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है, अभी भी आप जा सकते हैं। और इतने अच्छे यहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए हैं, अलग अलग एरिया हैं जहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं, आप पानी को देख सकते हैं, उसकी ब्यूटी को निहार सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर सा पहाड़ का लुक दिया है, और सच में ऐसे लगेगा कि किसी पहाड़ी क्षेत्र में ही आ गए हैं। एक छोटी सी झील यहाँ पर बनाई गई है, और जैसे आप आगे बढ़ेंगे वहाँ पर एक लोधी, एक टॉम है, छोटा सा एक किला टाइप से है, जो अब पुराने किसी किले के कहते हैं ना कि उनके सिर्फ नामो निशान बचे हैं। छोटा सा ये एरिया है जिसके अंदर भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बट ये थोड़ा अब बंद रहता है। आप अंदर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देख सकते हैं, बट छोटा सा ये किले का हिस्सा है, छोटा सा बीच में, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। तो इतना बड़ा गार्डन है ये, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स आते हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया। तो हर लोग जो हैं वो अपनी तरीके से अपने दिन को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के ग्रुप है, पुरुषों के ही ग्रुप है। यहाँ महिलाओं के ग्रुप, पुरुषों के ग्रुप, लड़कों के ग्रुप, बुजुर्गों के ग्रुप, कभी कवित्रियों के ग्रुप, गज़लों के ग्रुप। और आपको सच्चाई बताएं तो हम भी एक जो है कवि, उन्हीं की कविताओं को सुनने और एक शायर जिनकी शायरी को सुनने के लिए गए थे। और लेकिन हुआ ये कि शायद उनका जो सेक्शन था वो हमें मिला ही नहीं, लेकिन हमने एंजॉय किया इस प्राकृतिक सुंदरता को। ये खूबसूरत पक्षी हमें दिखने को यहाँ पर मिला, और सच में इस पूरे रिज में आपको एक से बढ़कर एक सुंदर पक्षी मिल जाएंगे जो हमें ऐसे दिल्ली के अन्य हिस्सों में देखने को नहीं मिलते हैं। बगले की ही वैरायटी का ये एक पक्षी था, देखने में इसकी गर्दन भी उतनी ही थी, बस साइज इसका थोड़ा कम था। तो ऐसे ही आप वॉक कर सकते हैं। हमने खूब घूमा, मज़ा आया हमें इस पूरे गार्डन में घूमने का। एक्चुअल में तो हम ढूंढ रहे थे शायर जी को कि वो कहाँ है, लेकिन हमें मिले ही नहीं। बट हमने पूरे गार्डन का बहुत ही मज़ा लिया, पूरा घूमा, उसकी ब्यूटी को निहारा। कॉलेज के बाद मुझे, अभी मैं 4-5 साल पहले भी गई थी, लेकिन फिर दोबारा से यहाँ पर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना, प्रकृति के साथ आप रूबरू होते हैं, आप सुकून महसूस करते हैं। भागम भाग भरी जिंदगी से जो हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है ना, उससे आप यहाँ पर बैठते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं। और आजकल तो एक बहुत ही यहाँ पे ना आपको अलग अलग तरह के रंग मिल जाएंगे। कुछ ऐसे जोड़े मिल जाएंगे जो फ़ोटो शूट कराने आते हैं, प्री वेडिंग शूट हो रहे होते हैं, और फिर बेबी शूट हो रहे होते हैं, या फिर कहते हैं ना प्रेगनेंसी के दौरान आजकल एक ट्रेंड है कि लोग उसका भी शूट कराते हैं। तो इस तरह के भी अलग अलग दृश्य आपको नज़र आ जाएंगे। अब ये वो वाला हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लगता है फाउंटेनपुरा, और इसे बोलते हैं आठपुलिया। आठपुलिया ये जगह है। आठपुलिया मीन्स 8 खम्भों पिलर पे बना हुआ ये लोधी, कहते हैं कि मुगलों के ज़माने का ये एक पुल था जो कि एक नाले पर बना था। अब उस ज़माने में ये सड़क, ये पुलिया किसे जोड़ती थी, ये तो आज तक ASI भी पता नहीं लगा पाई, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। लेकिन उनका मानना ये है कि हाँ, ये ज़रूर है कि आठपुलिया जब बनी तो ये नाले के ऊपर बना था, और ये पानी बहता हुआ 12 पुला तक जाता है और यमुना में मिल जाता है। इसकी सुंदरता बहुत ही अच्छी है, और ये पुल जो है थोड़ा घुमावदार है, देखने में बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर जब आप थोड़ी देर खड़े होते हैं तो नीचे जब फाउंटेन को देखते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। चारों तरफ हरियाली, और एक तरफ आप नज़र जाएगी बाहर की तरफ तो देखेंगे कितनी भीड़ भाड़ है भाई, बाहर सड़क है, लेकिन अंदर जब आप अंदर जाते जाएंगे तो सुकून भी महसूस करेंगे। तो ऐसा है कि लोधी गार्डन का अपना ही मज़ा है। हमने भी कुछ पल फाउंटेन के पास बैठ के बिताए। बतखों के जोड़े यहाँ पर इतनी सुंदर अटखेलियाँ करते हुए आपको दिख जाएंगे। आपका मन करेगा कि इन्हें अपने कैमरे में तो ज़रूर ही उतार लें। आप खूबसूरत फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, और नहीं करनी है तो सुकून भरे
पल यहाँ पर बिता सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जो मन है वो आप करें, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आए हैं तो थोड़े से पल निकाल कर ज़रूर जाएं आप यहाँ पर लोधी गार्डन की ब्यूटी को देखने के लिए। मौसम आजकल अच्छा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तब भी सुबह शाम का नज़ारा तो बहुत अच्छा होता है। आसपास की कॉलोनी के लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए भी आते हैं, और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ख़ास तौर पर इस इलाके, इस गार्डन में लेकर आते हैं ताकि बच्चों को प्रकृति से रूबरू कराया जाए, उन्हें टॉम के बारे में बताया जाए, अलग अलग पेड़ों के बारे में बताया जाए। इस गार्डन में इमली के पेड़, कीकर के पेड़ और भी अलग अलग वैरायटीज़ के पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे, और इतना सुंदर हिस्से हैं इसमें कि आप अपने बच्चों को लाएंगे ना तो बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे। जैसे देखिए अठपुला का हमने जिक्र किया था, एएसआई ने बीच बीच में इस तरह की कई सारी जानकारियां प्रेषित कर रखी हैं, यानी इस तरह के बोर्ड्स लगा रखे हैं ताकि लोगों को सही जानकारी मिले। फिर जैसे जैसे हम इस फाउंटेन से आगे बढ़े दूसरे हिस्से की तरफ, यहाँ था बतखों का बहुत ही बड़ा जमावड़ा, या यूं कहीं कि इस फाउंटेन वाले हिस्से में ही अंदर की तरफ इतनी सारी बतखें थी, बड़ी बड़ी सी, जो कि खूब सारी अठखेलियाँ कर रही थी। ज़्यादा हम इन्हें अपने कैमरे में कैच नहीं कर पाए क्योंकि वो बिल्कुल झील की दूसरी साइड थी। जब हम घूम कर आए तो इस वाले हिस्से में भी काफ़ी सारी बतखें थी। आप देख सकते हैं कुछ पर्यटक जो थे वो यहाँ पर इन बतखों को खाने के लिए दे रहे थे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि जब भी आप ऐसे बतखों को देखें, पक्षियों को देखें, तो कुछ भी, जैसे ये मैं देख रही थी, ये कुरकुरे इनको खाने को दे रहे थे। हमने टोका भी कि आप बतखों को ऐसे मत डालिए क्योंकि इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, ये बीमार पड़ सकती हैं। तो ध्यान रखें कि अगर आपको शौक है मछलियों या बतखों को कुछ खिलाने का, तो जो ये खाती हैं, जो इनकी सेहत के लिए अच्छा है, वही आप लेकर जाएं। देखिए हमने फूलों का जिक्र किया था, तो ये छोटी सी वाटिका भी अंदर बनाई गई है, अलग अलग फूलों की। इतने सुंदर सुंदर फूल हैं यहाँ पे, जमकर फोटोग्राफी आप आजकल कर सकते हैं क्योंकि आप भी जानते हैं फूलों का सीज़न ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। तो आजकल तो ये आपको बहुत ही सुंदर सुंदर फूल देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर फूल है। हमने कोशिश की कि थोड़े अपने कैमरे में कैद किए जाए फूलों के रंग, और देखिए कितने सुंदर सुंदर रंग हैं, ये कितने सुंदर मिक्स फ्लावर है। तो आप चाहेंगे ना कि आप यहाँ जाएं और इन फूलों को भी अपने मेमोरीज़ का हिस्सा बनाएं। कितने सुंदर पेड़ हैं, ये हर एक चीज़ जो भी आप देखेंगे आपको एक अलग ही तरह से नज़र आएगी। और अगर फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं तो आपके लिए जगह जन्नत हो सकती है। दोस्तों के साथ जाएंगे तो काफ़ी सारे गेम्स भी खेल सकते हैं। अगर आपका इरादा है कि गेम्स खेलनी है तो अपने साथ बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर मस्ती ही करनी है तो एक बेडशीट, मतलब बिछाने के लिए शीट, चाहे कारपेट हो, चटाई हो, ये भी आप ले जा सकते हैं ताकि रिलैक्स होके आप बैठ सकें। ये देख सकते हैं टॉम है, गुंबद है, बहुत ही खूबसूरत। इसके आसपास भी अलग अलग तरह से आपको एक्टिविटीज़ करते हुए लोग मिल जाएंगे। कोई फ़ोटोशूट करा रहा था तो कोई अपने बच्चों को फ़ोटो खींच रहे थे या उन्हें दिखा रहे थे, या फिर कुछ लोग तो ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे या सोए हुए थे। अपनी ही तरह से यहाँ पे लोगों की एक्टिविटीज़ करते हुए आपको नज़र आ जाएंगी। और देखिए परिवार आते हैं। इसके अलावा और भी आपको एक अच्छी बात बताऊं कि जो लोग रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जाना चाहते हैं कि कपल्स लड़के लड़कियों को दिखाने के लिए एक दूसरे की, कहते हैं ना, पहली मुलाकात, तो वो लोग भी यहाँ पर खूब सारे आपको मिल जाएंगे। और देखिए ये कितने सुंदर फूल हैं, इतना बड़ा पेड़ था जिसमें इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। हर कोई यहाँ पर आकर फोटोग्राफी कर रहा था। मैंने और मेरे दोस्त ने भी बहुत सारी फोटोग्राफी की। अगर आपको इन फूलों का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।